मुअज़्ज़ज़ सामन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए जनाब, सबसे पहले हम और आपका यानी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पना में निहायत व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगे। पढ़े बाआवाज़ बुलंद, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक ही सफ में खड़े हो गए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। नमाज कायम करो, ज़कात दो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात के साथ नमाज अदा करो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, नमाज अफजल तरीन इबादत है। नमाज से इंसान कुर्बे इलाही हासिल करता है। नमाज मोमिन की अलामत है। नमाज का इनकार करने वाला काफिर है। वक्त पर नमाज न पढ़ने वाला गुनहगार है। आज मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं। आज मुसलमान दुनिया के कारोबार में लगे हुए हैं, लेकिन नमाज न पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं। लेकिन मुसलमानों, याद रखना, कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। उस दिन तुम अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब दोगे? मुसलमानों, दुनिया की दौलत काम नहीं आएगी, दोस्तों व अहबाब काम नहीं आएंगे। अगर कोई चीज़ काम आने वाली है तो रसूल की मोहब्बत, अगर कोई चीज़ काम आने वाली है तो रसूल की आंखों की ठंडक नमाज है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की है। जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया, खुशू व खुशू के साथ नमाज पढ़ी, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़िम्मा करम से ऐद कर लेता कि उसे बख्श दे। एक दूसरी जगह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज में जन्नत की कुंजी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कौन मुसलमान है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहता होगा और यकीनन चाहता होगा। अगर आप हकीकत माने आशिकाने रसूल और अपनी मोहब्बत की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हैं तो आज से नमाज शुरू कर दीजिए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाकर 2 जहां की नेमत हासिल करो। अल्लाह के प्यारा हबीब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज जन्नत की कुंजी है। मतलब यह है कि जो नमाज तलवारों के साए में पड़ जाती है वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज हुब्बे नबी पर पढ़ी जाती है वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तरीक़ा मुस्तफ़ा पर पढ़ी जाती है वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज रसूल की यादों में पढ़ी जाती है वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज आदाए मुस्तफ़ा पर पढ़ी जाती है वो नमाज जन्नत की कुंजी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो 40 दिन नमाज फजर और ईशा बाद जमात पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़िम्मा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 2 बरातें अता फरमाएगा, एक नार से दूसरी नफाक से। एक दूसरी जगह हजरत बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मस्जिद में बाद जमात 40 रातें नमाज ईशा पढ़ेगा, रकात अवलिया फूत न हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दोज़ख से आज़ादी लिख देगा। हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि
बाला हदीस से मालूम है कि जो नमाज की पाबंदी करते हैं, खुसूसन इशा और फजर की नमाज की पाबंदी करते हैं, आज के नबी में डूब कर, इसके नबी में डूब कर अदा करता है, इसके लिए यकीनन दोज़ख से रिहाई का परवाना होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर 50 वक़्त की नमाजें फ़र्ज हुई थी। जब मैं लौटकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़त किया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज किया? आपने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर रब तबारक व तआला ने 50 वक़्त की नमाज फ़र्ज की है। इसी तरह 45 वक़्त की नमाजें माफ़ कर लेते हैं, सिर्फ 5 वक़्त की नमाजें रह जाती हैं। लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तब्दील नहीं। जो बंदा खुजू व खुशू के साथ आशिक़ाने मुस्तफ़ा सीने में बसा कर 5 वक़्त की नमाज पढ़ेगा, उसको अल्लाह तबारक व तआला 50 वक़्त की नमाजों का सवाब देगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा खुजू व खुशू के साथ में ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा, फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। यानी वो गुनाह जो फजर की नमाज पढ़ते हैं तो फजर की नमाज और ज़ोहर की नमाज के दरमियान होते हैं, फिर जब ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं तो ज़ोहर और असर के दरमियान होने वाले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। फिर जब असर की नमाज पढ़ते हैं, असर और मगरिब के दरमियान होने वाले बीच जो गुनाह होते हैं माफ़ फरमा दिए जाते हैं। फिर जब मगरिब की नमाज पढ़ते हैं तो इशा और मगरिब के दरमियान होने वाले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। फिर जब फजर की नमाज पढ़ते हैं तो फजर और इशा के दरमियान होने वाले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। यानी वो गुनाह जो बुराइयों को दूर कर देती है। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे जा रहा था, आपकी नज़र एक सफ़ेद नूरानी जानवर पर पड़ती है। देखता है कि वो सफ़ेद नूरानी जानवर दरिया के कीचड़ में लूट पुट हो रहा है, जिसकी वजह से उसका बदन मैला हो गया। फिर वो जानवर वहाँ से निकलकर दरिया के किनारे नहाता है, जिसकी वजह से उसका बदन मैला साफ़ हो जाता है। हज़रत ईसा वो जानवर पे 5 मरतबा के ऐसे करता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस जानवर की इस हरकत को देखकर मुताज्जिब हुए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो जानवर आपने देखा ये उम्मत मोहम्मद की है, जो जानवर आपने देखा ये उम्मत मोहम्मद की है। मिसाल यूँ की नमाजियों की मिसाल है, कीचड़ इनके गुनाहों की मिसाल है, दरिया इनकी नमाजों की मिसाल है। इस कीचड़ में लौटना फिर नहा धोकर पाक होना, इसी तरह उम्मत मोहम्मद की है। इन 5 नमाजों को अपने सबब में पाक व साफ हो जाए।